हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो फील्ड पे काम करने वाले टेक्नीशियन या पीसीबी रिपेयरिंग करने वाले सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये कैपेसिटर रखा हुआ है और ये हमारे वर्लपूल टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। तो दोस्तों, आप जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये देखने में तो ये नॉर्मल कैपेसिटर है, लेकिन इसके अंदर कॉइल लगी होती है, इंडक्टर कॉइल लगा होता है। अगर आप इसे रिप्लेस करते वक्त या टेस्टिंग के दौरान, जैसे कि आप फील्ड पे जाते हैं मशीन टेस्ट करने के लिए वर्लपूल की, और वहाँ पर अगर आपका स्पिन स्लो चल रहा है और टेस्टिंग के दौरान पे आप इस कैपेसिटर की जगह पे आप इस कैपेसिटर का टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा आपका पीसीबी शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये मोटर को चलाने के साथ साथ आपके पीसीबी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे, चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसीबी हैक्स, जहां हम आपको वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज जैसे अप्लायंस की पीसीबी रिपेयर और टेस्टिंग सिखाते हैं। साथ ही आपको फील्ड पर और टेक्निकल चीज़ें भी आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, टेस्टिंग करना है, किन बातों का ध्यान रखना है कोई भी काम करने से पहले। आज हम बात करेंगे वर्लपूल वॉशिंग मशीन में लगने वाले एक स्पेशल कैपेसिटर के बारे में। जो ये एक स्पेशल कैपेसिटर क्यों है, इसके अंदर क्या है ऐसा बात जो ये एक स्पेशल कैपेसिटर कहलाता है, लेकिन इसका काम काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये वर्लपूल वॉशिंग मशीन में लगने वाला स्पेशल कैपेसिटर है, जो मेन मोटर, यानी जो आपका मेन मोटर होता है, जो वॉश और स्पिन को स्टार्ट और रन कराने का काम करता है, ये वो कैपेसिटर वहाँ पे लगा होता है। आप जैसे कि ये पीसीबी देख रहे हैं, इस पीसीबी के अंदर, मतलब ये मॉडल के पीसीबी के अंदर इस कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। नॉर्मल जो कैपेसिटर होती है हमारी, जैसे कि ये हमारी एक नॉर्मल कैपेसिटर है, इसमें सिर्फ आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी टेस्टिंग करेंगे तो इसमें सिर्फ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको पता चलेगा। लेकिन जो हमारा इस इंडक्टर कॉइल, ये जो कैपेसिटर है, इसके अंदर एक इंडक्टर कॉइल लगी होती है, यानी ये कैपेसिटर प्लस कॉइल मतलब कॉम्बो फिल्टर सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि सिर्फ आपको वर्लपूल के अंदर ही देखने को मिलेगा। और जो हमारे लेटेस्ट मतलब पीसीबी मॉडल आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, जैसे कि गोदरेज वगैरह में भी आपको इंडक्टर का निशान देखने को मिलेगा, सिंबल देखने को मिल सकता है, या वहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ये एक स्पेशल कैपेसिटर है विथ इंडक्टर कॉइल्स के साथ में। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ये एक स्पेशल कैपेसिटर क्यों है, और इसके अंदर जो इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है उसका क्या काम है, कि ये क्या काम करता है, जिस वजह से इसके अंदर आपको इंडक्टर कॉइल देखने को मिलता है। ये जो कॉइल होता है इसके अंदर, वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ और स्पाइक को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि पीसीबी जो आपका मेन बोर्ड है उस पर कोई भी रिवर्स करंट या वाइब्रेशन से नुकसान ना हो। यानी मोटर आपका जो है, वॉश मोटर मतलब आपका जो मेन मोटर है, वो स्मूथ चले और पीसीबी भी आपका सेफ रहे। इस कैपेसिटर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे 1 टच UH लिखा है, ±7% लिखा है। मतलब ये कॉइल की वैल्यू जो है 1 टच UH है, लिखा हुआ है रिस्क ऑफ पीसीबी फेलियर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, रिस्क ऑफ पीसीबी फेलियर इफ़ रिप्लेस विथ अदर कैपेसिटर। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है कि आप इस कैपेसिटर के जगह पे ये नॉर्मल और सादा कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के दौरान पे, तो आपका ये जो पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड डैमेज होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट कि आपका पीसीबी डैमेज हो ही जाता है अगर आप इस कैपेसिटर की जगह पे आप सादा कैपेसिटर से चेक करेंगे तो। अब इसकी जो वैल्यू है, आपको यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है, जो कि ये वर्लपूल में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और कॉइल को चेक करने के लिए, अब इसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है 1 टच 110, तो ये कॉइल को चेक करने के लिए इसके लिए एक LCR मीटर चाहिए होता है, जो माइक्रो हेनरी में इसका वैल्यू दिखाता है। तो इस कैपेसिटर का आप सिर्फ अभी क्या वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं कि ये 10 माइक्रोफैरेड का है, तो आप इसकी 10 माइक्रोफैरेड प्रॉपर है कि नहीं, वो आप इसकी कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। वर्लपूल वॉशिंग मशीन में आपको दोस्तों
तीन टाइप्स के कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। एक तो आपका 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मॉडल में यही आपको वर्लपूल के मॉडल में यही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आता है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये 13 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। ये भी हमारा वर्लपूल के वॉशिंग मशीन में ही लगता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसे आपको सादे कैपेसिटर से रिप्लेस नहीं करना है। इसका भी जो आप इंडक्टर कॉइल की वैल्यू देखेंगे 110 माइक्रो हेनरी है, इसका ±7% है। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको अभी जो हमारा न्यू मॉडल आ रहा है उसमें आपको दोस्तों ये 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। और इसमें जो आप इंडक्टर कॉइल की वैल्यू देखेंगे 130 माइक्रो हेनरी, इसकी जो इंडक्टर कॉइल की वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। पर आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली जो आपको कैपेसिटर देखने को मिलने वाला है वो 10 माइक्रोफैरेड का देखने को मिलेगा। और ध्यान देने वाली बात, इन सब के ऊपर एक ही वार्निंग और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ये इसके वजह से आपका पीसीबी फेल हो सकता है अगर आप अदर कैपेसिटर के साथ इसे रिप्लेस करते हैं। तो अगर आप दोस्तों वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, अगर काम करते वक्त अगर आपको कोई भी कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहले उस पर दिए गए हुए लेबल्स को पढ़ें, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको ध्यान दें, क्योंकि जैसा जैसा नया मॉडल आ रहा है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्किंग या वार्निंग किसी तरह का इसके ऊपर लिखा हो तो कभी भी उसे आप नॉर्मल कैपेसिटर के साथ रिप्लेस ना करें। इनफैक्ट कि आपको टेस्टिंग भी नहीं करना है कि आपकी अगर मोटर स्लो चल रही है तो सादे कैपेसिटर के साथ आप चेक कर लें। तो आपको इस तरीके का कैपेसिटर एक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर है और कॉइल वाला कैपेसिटर है जो पीसीबी को रिवर्स करंट और स्पाइक से प्रोटेक्ट करता है। तो अब दोस्तों अब मैं आपको एक वायरिंग के थ्रू बता देता हूँ कि इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और आपकी जो मोटर अगर स्लो चल रही है तो वायरिंग में क्या चेक करना है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, किस तरह से चेक करना है, वो भी मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके बताता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों ये जो वायरिंग मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वायरिंग है हमारी, ये वायरिंग है इस वॉशिंग मशीन की वायरिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो मोटर का जैक है, यहाँ पर ये हमारा मोटर का जैक है जिसमें से 3 वायर निकलता है। ये हमारा ब्लैक मतलब हमारा येलो और रेड कलर का जो वायर है ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का काम करता है। और रेड में आपकी अगर जब आपका स्पिन साइकिल चलता है तो आपकी जो सप्लाई आएगी रेड में आएगी। तो ये 3 वायर का होता है। और ये जो हमारा है कैपेसिटर का वायर है रेड और पीला कलर का। तो हमारी जो कैपेसिटर है इस जगह पे कुछ इस तरीके से लगी हुई मिलेगी। तो अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि आपकी मोटर हमिंग कर रही है, स्लो चल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से कैपेसिटर में से 2 वायर गया हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट होता है यहाँ से जहाँ से हमारा स्लीव चढ़ा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से कभी कभार अंदर से एक वायर ब्रेक हो जाता है या वायर इसकी टूट जाती है। चाहे ये रेड वाले वायर की हो सकती है या आपके पीले वाले वायर की। अगर आपकी ज़्यादातर जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिला है हमें रेड वायर से मिला है, क्योंकि ये आपकी ये स्पिन साइकिल को भी चलाने का काम करता है। रेड की जो सप्लाई आती है रेड वायर में वो हमारे स्पिन को चलाने का काम करता है। तो वायरिंग में आपको यहाँ से या तो आपको फॉल्ट मिल सकता है या तो यहाँ पे जंग खा के आपकी जो पिन होती है, आप कई बार देखेंगे अगर फील्ड पे जाते हैं काम करते हैं तो यहाँ से जो आपकी पिन गई है यहाँ से वायर टूट जाती है, तो भी आपका जो सप्लाई जाना चाहिए मोटर को वो सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी और मोटर आपकी हमिंग करेगी। और एक रीज़न होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 10 माइक्रोफैरेड की वो घटकर इसकी आधी हो जाती है, जिस वजह से आपको तो भी आपका मोटर स्लो चलेगा। तो आपको कभी भी नॉर्मल कैपेसिटर से इसे रिप्लेस करके चेक नहीं करना है। 2 ही चीज़ें होती हैं, मोटर इसकी बहुत कम ख़राब होती है दोस्तों, या तो आपकी कैपेसिटर या तो ठीक ये वायरिंग जो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कभी भी वायरिंग इसकी चेक करनी है। यहाँ से आप देखेंगे 2 वायर निकला है और यहाँ पर आप इस जैक पे देखेंगे तो यहाँ से एक एक वायर निकला है। किसी किसी मॉडल में क्या होगा दोस्तों, ये जो कैपेसिटर का वायर होगा यहाँ से एक एक वायर रहेगा और ये जो जैक होगा आपका मोटर का यहाँ से 2 वायर मतलब 2 पीली कलर की और 2 लाल कलर की वायर निकलेगी। वो भी मैं एक वायरिंग है मेरे पास पड़ी हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वो जो 2 वायर निकलते हैं उन वायरों को
स्पेशली आप चेक करें, उसके वजह से भी आपकी मोटर हमिंग कर सकती है और स्लो चल सकती है। अब मैं आपको दोस्तों एक बार इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक करके, आपको अगर चेक करना है कस्टमर के घर पे, तो आपके पास इस तरीके का मल्टीमीटर होना चाहिए जिसमें आपको कैपेसिटर चेकिंग की यहाँ पे सिंबल बना होता है। तो इसके थ्रू आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं कि आपका कैपेसिटर ओके है या नहीं। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें देखेंगे आप मल्टीमीटर में, तो हमें 10 माइक्रोफैरेड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कस्टमर के घर पे ही आपकी इस मल्टीमीटर को आपको रखना है, वहीं पे आप चेक कर सकते हैं अगर हमिंग हो रहा है तो। ये तो मैंने आपको बताया जो कैपेसिटर के पास 2 वायर थी वो, और एक जो हमारा आता है वायरिंग, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा एक दूसरे मॉडल का वायरिंग है, वर्लपुल का ही। जो इसकी जो पीसीबी है उस बता देता हूँ। ये जो आप पीसीबी देख रहे हैं ये भी हमारा वर्लपुल का पीसीबी है। इस तरीके का जैक आपको देखने को मिलेगा। ये मॉडल के वायरिंग, ये पीसीबी की वायरिंग ये है। तो इसमें जो एक चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा मेन पीसीबी का जैक है उसमें जाएगा, पीसीबी में लगेगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक एक वायर यहाँ पर निकला हुआ है, मतलब कि यहाँ से एक एक है। उस मॉडल जो इसके पहले वाला वायरिंग था यहाँ से 2 वायर निकला था, इसमें से एक एक है, मतलब यहाँ से 2-2 वायर निकला हुआ है। आप देखेंगे यहाँ मोटर के जैक पे 2 रेड निकला है, 2 पीला निकला है। मतलब अगर आपका कैपेसिटर बराबर है और ये वायर अगर आपका कोई भी ब्रेक होता है या टूट जाता है या जल जाता है तो भी आपकी मोटर हमिंग करेगी। ये था आज, ये जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके का प्रॉब्लम हमने काफ़ी देखा है। कई टेक्नीशियन इसमें फंसे हुए हैं, जिस हिसाब से उन्हें कई तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि वॉशिंग मशीन में ये जो हमारा कैपेसिटर है स्पेशल क्यों है और इसे नॉर्मल कैपेसिटर से क्यों रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, आपके टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रिपेयरिंग नॉलेज के लिए चैनल पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।